क्या करते हैं, मतलब एक रूपरेखा बनने की तैयार हो रही है। तो कई विदेशी बाजारों में और इकोनॉमीज में जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाया उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं कि भाई अब आप घर में ही रहिए। अगर आप नहीं लगा रहे तो जिन्होंने लगा रखी है और जिनकी वजह से देश चल रही है, इकोनॉमी चल रहा है, उनको आप परेशान ना करें। चलिए, ये तो बात अमरीकी बाजारों से आती हुई आपको दिख रही है। अब जोड़ते हैं यहाँ पर वीरेंद्र जी को। कल आपने निफ्टी को 350 अंक और बाजार को वापस करते हुए देखा। 17,416 ये जो लेवल आपके सामने है, ये हम लोगों ने सितंबर 9 को देखा था, और उच्चतम लेवल 18,604 जो हमने अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में लगा, वहां से बाजार लगभग 1200 अंक करेक्ट कर चुका है, यानी कि 6%। ये एक चिंता का विषय है और लगातार 5 दिन से आप बहुत जबरदस्त बिकवाली देख रहे हैं। कल हमारे विदेशी मित्रों ने 3600 करोड़ रुपए के बहुत फ्रंटलाइन काउंटर्स बेचे। वीरेंद्र जी, क्या ये परेशानी और बढ़ेगी या यहां पर आपको बाजार कुछ थमता हुआ दिखता है, खासकर निफ्टी पर? आज आपको मुझे आपके जो दूसरा ऑप्शन है शैल जी, जो आपका विकल्प है, उस पर थोड़ा सा विचार करना पड़ रहा है। कुछ कॉम्बिनेशंस है, क्या है, मैं बात करूंगा उस पर। कल हमारी अप्रोच थी सेल की, सुबह सेल हुआ, सुबह सुबह खुलते ही साथ करीब 100-125 पॉइंट मिले। मैंने कहा 640 पे एक बार कवर कीजिए, 609 वॉलेट हो फिर शॉर्ट कीजिए। और क्लोजिंग में अगर आप देखें करीब करीब 380 का लेवल था। मैंने कहा कि सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर कीजिए और बाकी को एक पॉकेट फ्रेंडली जो आपका हो उसके स्टॉप लॉस के साथ रहिए। अब अगर आपके पास शॉर्ट है, अभी एसजीएक्स निफ्टी 80 पॉइंट नीचे है, फ्रेश शॉर्ट करने का मौका मेरे पास कितना है, क्या करूं, आइए तय करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, एफआईएस की इंटेंस कैश सेलिंग, और इसमें वो 2-3 रीसेंट लिस्टिंग्स को भी याद रखिएगा, जिसने गुरुवार को भी अगर आप देखें सेल ऑफ दिखाया, कल भी दिखाया। 3438 करोड़ रुपए का एफआईएस का सेलिंग, 2051 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाइंग। हालांकि अगर आप देखें ये कैश की डीआईएस की फिगर कंपनसेट नहीं कर पा रही थी डीआईएस एफआईएस की सेलिंग को। शैल जी, एक पॉइंट जो कि मुझे थोड़ा सा दुविधा में डालता है एनालिसिस करते वक्त, वो ये है कि एफआईएस इंडेक्स नहीं बेच रहे हैं। न गुरुवार को बेचा, न लॉन्ग लिक्विडेशन किया, और कल भी उन्होंने 133 करोड़ रुपए का अगर आप देखें इंडेक्स बाय किया। 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग थे और मात्र 670 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। पहली चीज ये। दूसरा, अगर आप देखें इंडेक्स पे उन्होंने कॉल लॉन्ग करके कॉल शॉर्ट कर दी, जो कि रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड की तरफ संकेत देता है। इसको और क्लियरली डिफाइन करके कुछ देर में बताऊंगा। और पुट शॉर्ट अगर आप देखें उनकी तरफ से 58,000 थी। आज थोड़ी बहुत पुट शॉर्ट आई है, 81,000 पुट लॉन्ग के अगेंस्ट। अब जरा निफ्टी के कॉल्स और पुट्स के आंकड़े लेके आइए। देखिए, कल मेरे पास शॉर्ट थी और मैं अभी भी ये कहूंगा कि मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप F2 की इस इंटेंस सेलिंग के अगेंस्ट रॉबिन हुड बन के उतरिए और बाय करिए फॉर पुल बैक ट्रेड। नो, नॉट एग्जैक्टली। कॉल राइटर्स का जोन का जमावड़ा है 17,500, 17,600, 17,700, 17,800, 17,900, 18,000। इस 500 पॉइंट पे जो 17,500 सीरीज का बेस था, वॉलेट होने के बाद कॉल राइटर्स बुरी तरीके से अगर आप देखें पोजिशन हो गए हैं। और नीचे क्वांटम देखिए, 1,33,00,000 शेयर मेरे सामने खड़े हैं स्क्रीन पे, 3 स्ट्राइक पे। नीचे ये जरा पुट ऑप्शंस को देखिए, आपको वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आएगा पुट राइटर के पास। तो पुट राइटर्स के पास कॉन्विक्शन नहीं है, याद रखिएगा। अब आते हैं अप्रोच क्या रखनी चाहिए। देखिए, कल की शॉर्ट है तो रखिए, आपको 80 पॉइंट एक बार फिर से मिल जाएगा। लेकिन मैं शैल जी आज फ्रेश शॉर्ट करने से थोड़ा सा बचूंगा। ये पिरामिड्स हैं आपकी स्क्रीन पर, और अगर शॉर्ट है और करने का मन है तो याद रखिए आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, वो है एक लेवल, और वो लेवल कौन सा है? 17,250, 17,150, 17,300। इस जोन से थोड़ा दूर ही अपनी शॉर्ट कवर कर लीजिए, या फिर यह जोन मिले तो अपनी शॉर्ट कवर कर लीजिए, और इस जोन से एक दूरी मिले तो शॉर्ट कीजिएगा। इस जोन पे शैल जी मैं शॉर्ट कवर करने को क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। जाइए निफ्टी का चार्ट ड्रॉ करिए और उस पर ड्रॉ करिए 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कोविड 1, कोविड 2 और हमारे इस पूरे बुल मार्केट में जब हमने 7513 को लो लगाया था 25 मार्च 2020 को, उसके बाद से लेकर अब तक 100 डेमा ने अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई है। और वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस में, यानी कोविड 2 में, जब 22 अप्रैल के आसपास हमारी कोविड की फिगर्स बहुत इंटेंस थी, हमारा इंडेक्स 100 डेमा पर लो लगा के पुल बैक दे गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम यहां पर 100 डेमा पर टिक जाएंगे, लेकिन 100 डेमा की यहां पर इंपॉर्टेंस है, और वो आता है करीब करीब 17,150, 17,200 के जोन में।
तो मैं इसीलिए कह रहा हूं यहां से थोड़ी सी शॉर्ट को कवर करने के बारे में सोचिए, अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने के बारे में सोचिए। जो कल शॉर्ट की थी या फिर परसों